गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर नंबर 18, 17 के 2 लेक्चर आ गए थे, वैसे 19 होना चाहिए लेकिन लेक्चर नंबर 18 नाम देते हैं। थर्मो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम, थर्मो केमिस्ट्री चैप्टर हमारा है 6। इसके अंदर हमने कल तक पढ़ा था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है। 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन होना, उसके एलिमेंट के स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट द्वारा 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन होना क्या कहलाती है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाती है। और स्टैंडर्ड स्टेट में जो एब्सोल्यूट एंथैल्पी या एंट्रोपी जो हम लेते हैं एलिमेंट की, वो कितनी लेते हैं, 0 लेते हैं। एब्सोल्यूट एंट्रोपी स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर 0 लेते हैं। आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर स्टैंडर्ड स्टेट कौन से एलिमेंट की क्या मानी गई है, वो आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए बच्चों। तो इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। फॉर्मेशन का फॉर्मूला मैंने बताया था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस, ओके। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का फॉर्मूला एंथैल्पी ऑफ सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसके लिए कभी कभी मिक्स डेटा भी देते हैं फॉर्मेशन के लिए, लेकिन अभी मैं आपको एक बहुत ईजी वाली प्रॉब्लम आपको, सपोज करो कि फॉर्मेशन पे आपको कंबसन दे के फॉर्मेशन पूछ सकता है या फिर फॉर्मेशन ही पूछे सीधा डेटा। तो एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ। सपोज करो कि आपको एक रिएक्शन दिया, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इस तरह की प्रॉब्लम दे दी, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड की फॉर्मेशन एंथैल्पी कैलकुलेट करो यूजिंग फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशन को फॉलोइंग यूज करते हुए पहली इक्वेशन आपको इस तरह से दी है, NH3 विल गिव यू NCl3। अब NH3 आपको कुछ दिया है, सपोज इक्वेशन दी है और आपको NCl3 की फॉर्मेशन एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, ये शानदार क्वेश्चन है, आपको फॉर्मेशन का और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखना, आपको बहुत ही शॉर्टकट टिप्स बता देता हूँ इस तरह के थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने की। आपको कहा कि कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NCl3 यूजिंग फॉलोइंग इक्वेशन। ये डेटा दिया, पहली इक्वेशन आपको दी NH3 + 3Cl2 NCl3 + 3HCl, इसकी वैल्यू दी आपको डेल्टा H1। दूसरी इक्वेशन आपको दी N2 + 3H2 gives 2NH3 is गैस गिवन टू डेल्टा माइनस डेल्टा H2। और थर्ड इक्वेशन दी H2 + Cl2 gives 2HCl, इसकी वैल्यू दी आपको माइनस डेल्टा H3। ये 3 डेटा आपको दिया है। अब इन 3 डेटा से आपको क्या निकालना है, NCl3 का फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपका ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए स्टूडेंट आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होती है, रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको लिखनी है। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनाना है आपको बच्चों, लॉजिक लगाओ, 1 मोल ऑफ NCl3 का फॉर्मेशन करना है, उसके एलिमेंट से स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर 1 मोल NCl3 का फॉर्मेशन करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रोडक्ट साइड NCl3। इज इट क्लियर, प्रोडक्ट साइड, इसका 1 मोल फॉर्मेशन करना है उसके एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट से। तो कौन कौन से एलिमेंट लगेंगे, नाइट्रोजन लगेगा। नाइट्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी होती है, गैस, आपको बताई हुई है, नाइट्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट गैस होती है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन की कितने मोल चाहिए आपको, दूसरा एलिमेंट कौन सा चाहिए, क्लोरीन। क्लोरीन की भी स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी होती है बच्चों, गैस होती है। तो अब इक्वेशन को बैलेंस हम किस तरफ करेंगे, रिएक्टेंट साइड। इसका प्रोडक्ट साइड तो 1 मोल ही फॉर्मेशन होना चाहिए, मैंने कल भी बताया था आपको। तो अब यहाँ कितना चाहिए, एक n करने के लिए इधर 1/2 कर दो n, तो 2 से 2 कर देगा, 1 हो जाएगा। इधर Cl3 चाहिए आपको, क्या चाहिए बच्चों, Cl3 चाहिए। तो Cl3 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, Cl2 को मैं यहाँ
3/2 कर दूं, अगर मैं यहाँ 3/2 कर दूं तो ये 2 से 2 क्लोरीन कैंसिल हो जाएगा, 3 क्लोरीन, इधर भी 3 क्लोरीन, बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब आपको देखना है N2, इन इक्वेशन की हेल्प लेनी। N2 कौन सी इक्वेशन में से मिलेगा? इसमें से, और इसकी वैल्यू कितनी दी है? माइनस डेल्टा H2, और उसको कितना करना है? 1/2 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, तो ये आ जाएगा माइनस डेल्टा ऑफ H2 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका हो गया डिवाइड बाई 2। श्योर स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा। ये पहली वैल्यू आ गई माइनस डेल्टा H2/2, N2 मिल गया आपको यहाँ से। और क्या चाहिए? Cl2, ये भी रिएक्टेंट साइड है, इस रिक्वायर्ड इक्वेशन में देख लेना है। Cl2 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? कौन सी इक्वेशन से? आपको इस इक्वेशन से मिल जाएगी, कितनी है? माइनस डेल्टा H3/2, माइनस डेल्टा H और 3/2, तो इसको मैं क्या लिख लूँगा? किससे मल्टीप्लाई किया हमने? 3 से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस ऑफ डेल्टा H और 3, माइनस ऑफ डेल्टा H/3, मतलब Cl2 को हमने मल्टीप्लाई किससे किया था? 3/2 से, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा H3 इंटू 3/2। इज इट क्लियर? और फिर आपको चाहिए प्रोडक्ट साइड NCl3। इन इक्वेशन में से NCl3 कहाँ है? ये रहा इक्वेशन फर्स्ट जो दी है गिवन, ये 3 इक्वेशन आपको दी है। इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से आपको ये रिक्वायर्ड इक्वेशन करनी है NCl फॉर्मेशन। अब NCl3 का फॉर्मेशन हुआ, ये किस तरफ है? प्रोडक्ट साइड, तो प्रोडक्ट साइड है तो फिर रिएक्टेंट जैसे चल रहा है, ये प्रोडक्ट साइड है। अब इसकी वैल्यू किस में दी है? माइनस में, तो इसको ऐसे कैसे? माइनस डेल्टा H1, मतलब प्रोडक्ट साइड ही है। और अगर अपने को ये चेंज होता, अगर ये रिएक्टेंट साइड होता है NCl3, तो साइन चेंज करना पड़ता, जो साइन है उसको साइन को चेंज करना पड़ता, लेकिन ये प्रोडक्ट साइड ही है तो माइनस ऑफ डेल्टा H1। दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है JEE में, ध्यान देना बच्चों, ये आंसर हो गया। फिर से देख लो, ऐसे अगर आपको गिवन डेटा दिया है फॉर्मेशन का, तो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन NCl3 के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख लेनी है। अब रिक्वायर्ड 1 मोल फॉर्मेशन हो रहा है, उसके एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट में, तो नाइट्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट N2 होती है, क्लोरीन की स्टैंडर्ड स्टेट Cl2 होती है। अब बैलेंस करने के लिए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/2 और इसका 3/2। अब इन इक्वेशन में देख लो, N2 कहाँ मिल रहा है आपको? इस इक्वेशन से मिलता है, जिसकी वैल्यू डेल्टा H2 दी है, डेल्टा माइनस डेल्टा H2 दी है, और मल्टीप्लाई बाई 1/2, क्योंकि इसको हमने क्या किया है? इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए 1/2 किया। ओके, अब Cl2 को 3/2 से मल्टीप्लाई किया। Cl2 कौन सी इक्वेशन में मिल रही है हमको? इस इक्वेशन में, इसकी वैल्यू माइनस डेल्टा H3 है, और इसको मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए 3/2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए हमको माइनस 3/2 रखना है। उसके बाद हमको चाहिए NCl3। इस रिएक्शन में रिक्वायर्ड इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड है, और गिवन इक्वेशन में भी प्रोडक्ट साइड है, तो प्रोडक्ट साइड इसकी वैल्यू है डेल्टा H1, तो H1 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ है नहीं इसका, तो माइनस डेल्टा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है एंट्रेंस में, एक बार देखना अच्छे से बच्चों। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। दिस इज योर आंसर हो गया फॉर्मेशन का। ठीक है बच्चों, अब फॉर्मेशन के रिगार्डिंग और एक आध क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, तो और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, NCERT एग्जाम्पलर वगैरह के। ये अच्छा क्वेश्चन था, देखना आप ध्यान से। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखना इधर। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग फॉलोइंग डेटा। कोई पर्टिकुलर रिएक्शन आपको दे तो आप क्या करोगे? फॉर्मेशन के लिए प्रोडक्ट एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट कर लेते थे, और फॉर्मेशन एंथैल्पी फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर अब क्या है? कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग फॉलोइंग डेटा। पहला डेटा, दूसरा और तीसरा, इन 3 डेटा को यूज करते हुए आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ध्यान देना, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? सबसे पहले किसकी फाइंड आउट करनी है आपको? बेंजीन की। तो पहला काम मैंने आपको बताया था, रिक्वायर्ड इक्वेशन, अलग अलग इक्वेशन दी, इन डेटा को यूज करके फॉर्मेशन एंथैल्पी निकालनी है। और ये भी एंथैल्पी आपको किस में दी है? फॉर्मेशन में दी है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग डेटा, ये सारे फॉर्मेशन एंथैल्पी दी है, कोई मिक्स डेटा नहीं दिया, खाली फॉर्मेशन की ही बात हो रही। तो सबसे पहला काम रिक्वायर्ड इक्वेशन। व्हाट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन? स्टूडेंट ध्यान देना, रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको क्या है? आपको बनाना क्या है? यहाँ पर बेंजीन बनाना है। व्हाट यू वांट? बेंजीन C6H6। फॉर्मेशन में उसका कितना मोल चाहिए स्टूडेंट? 1 मोल चाहिए। व्हाट यू वांट? 1 मोल। 1 मोल ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है। अब उसके एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट से, तो कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट यू नो वेरी वेल, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन। एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन? H2। H2 इज इन गैस फॉर्म।
हाउ मेनी हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड, हियर 6, हियर H2 स्टैंडर्ड स्टेट, तो यहाँ क्या लेंगे हम बच्चों 3 ले लेंगे, तो 3 2 6 हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ यू हैव टू सॉल्व इजीली दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन using this formation equation, by using this equation, see for graphite is here equation number 2, what is the value of graphite, minus, and no any, how many stoichiometric coefficient are first of all balance the equation, here C6, now 1 carbon, so we will multiply by 6, okay, this is your required equation for formation of 1 mole of benzene from its स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट से 1 मोल कंपाउंड का आपको फॉर्मेशन करना है, तो आपको ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है बैलेंस। अब इन इक्वेशन को यूज करो, कार्बन किधर है बच्चों, ये है कार्बन, इस इक्वेशन से मिलेगा, इक्वेशन सेकंड से, तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय क्या करूँगा 6 इंटू मल्टीप्लाई बाय दिस -393 -393.5। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कौन सी इक्वेशन से मिलेगा हमको, रिएक्टेंट साइड ही है ये हाइड्रोजन, कौन सी इक्वेशन है ये, तो 3 इंटू -285.83 किलो जूल, बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा। ये 6x, इसको मैं x मानूं तो x की वैल्यू दी है 393.5, 6 इंटू 393.5 प्लस 3 इंटू इसको मैं y मान लेता हूँ, या फिर जो भी इसकी एनर्जी दी है y की, ये 285.83, 3 इंटू। अब प्रोडक्ट साइड बेंजीन की इक्वेशन यहाँ पर किस तरफ है बच्चों, रिएक्टेंट साइड है, और इधर चाहिए किस तरफ, प्रोडक्ट साइड, तो साइन आपको जो भी इसका साइन है उसका अपोजिट करना पड़ेगा। गिवन आपको कितना है -3267 है माइनस का, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, साइन अपोजिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन में ये प्रोडक्ट साइड है और जो गिवन इक्वेशन है उसमें रिएक्टेंट साइड है, तो उसकी वैल्यू को चेंज करो अगर अपोजिट में है तो ये अपने को चाहिए प्रोडक्ट साइड और गिवन इक्वेशन में है रिएक्टेंट साइड, तो इसकी जो वैल्यू है -3267 उसको +3267 में कन्वर्ट कर दो, तो आपको अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, दोनों का सम, और ये वैल्यू प्लस में है, इसमें से इसको माइनस कर दो तो आपके आंसर होंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। सपोज इसको इक्वेशन बना के क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो जो भी वैल्यू, पहला काम करना है आपको, जिसका फॉर्मेशन का है उसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख लो, बहुत ईजी तरीका आपको बता दे रहा हूँ। ये फॉर्मेशन बेंजीन का है तो बेंजीन का मैंने 1 मोल लिख दिया। अब उसके एलिमेंट स्टेट से उसको बनाना है, तो एलिमेंटल स्टेट मतलब स्टैंडर्ड स्टेट में, तो कार्बन की ग्रेफाइट और हाइड्रोजन की H2 गैस। अब बैलेंस कर दो, कार्बन हियर 6 है तो इधर 6 कर दिया, हाइड्रोजन। अब इसको आप इक्वेशन बना लो अपने वर्डिंग में, कैसे, जो भी डेटा गिवन है इसका कितना चाहिए हमको, कार्बन कितने चाहिए हमको, यहाँ पर x मानता हूँ कार्बन को मैं, तो यहाँ लेता हूँ 6x + 3 इंटू हाइड्रोजन को मैं y मानता हूँ, और ये रिएक्टेंट, और इसका चाहिए आपको x + y रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट बाजू, इसको मानता हूँ मैं z। मान लो कि इसका डेटा x है, इसकी ये डेटा y है और ये डेटा z है, तो 6x + 3y - z, बिकॉज कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है नहीं तो z। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन में आपको इस तरह से देखना है कि कार्बन किस तरफ है, रिएक्टेंट साइड, तो इसका x का x ही होगा 6 × x, ये कार्बन की इक्वेशन है, इसकी वैल्यू इतनी है तो 6 × x प्लस y, हाइड्रोजन इक्वेशन ये मिले, ये भी रिएक्टेंट साइड है तो 3 × y। अब आपको चाहिए बेंजीन किस तरफ है, प्रोडक्ट साइड चाहिए, लेकिन है किस तरफ, रिएक्टेंट साइड, तो इसके साइन को क्या करेंगे हम, अपोजिट कर देंगे, जो भी साइन होगा उसको क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे। जैसे बेंजीन आपको प्रोडक्ट साइड चाहिए यहाँ और है रिएक्टेंट साइड, तो -z है, लेकिन अब इसको क्या करेंगे हम, +z कर देंगे, पता चला होगा, साइन अपोजिट कर देंगे। 6x + 3y + z, आपको क्या करना है, रिएक्टेंट 6x + y - z, ऐसा चल रहा है रिएक्शन के हिसाब से, x + y + z, मतलब x + y - z ऐसे चलना है, लेकिन अगर ये अपोजिट है गिवन डायरेक्शन में तो फिर साइन भी अपोजिट कर दो। तो इसकी जो वैल्यू है -3267 है, माइनस में है तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ प्लस, और बाकी ये दोनों वैल्यू पुट कर लो। x की वैल्यू ये है, कौन सी, ये वाली, इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर लो, y की वैल्यू ये है, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, और z की वैल्यू तो यही है, इसको यहाँ रख लो, साइन चेंज कर लो। तो इस तरह से आपको फॉर्मेशन के क्वेश्चंस आपको करने होंगे बच्चों।
अब मैं इसी क्वेश्चंस को आगे बढ़ा रहा हूँ, अगले टॉपिक पे जा रहा हूँ जिसका नाम है कंबसन। फॉर्मेशन के लिए कल मैंने आपको समझाया था कैसे फॉर्मेशन रिएक्शन लिखनी है। अगर फॉर्मेशन रिएक्शन लिखने के बारे में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप फॉर्मेशन के ऐसे क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मेशन का एक आध क्वेश्चंस और आपको मैं करा सकता हूँ। ये डेटा आप रख के इस तरह की प्रॉब्लम पे, थर्मोकेमिस्ट्री की प्रॉब्लम पे इस तरह से जाया जा सकता है। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देगी। थोड़ा ट्राई करना एंट्रेंस की क्वेश्चन लगाने की। ये फॉर्मेशन में हुआ, यही अगर कंबसन में होगा तो फिर मैं बताऊंगा आपको अलग ढंग से। कंबसन अभी हमारा पढ़ना बाकी है। कंबसन किसको कहते हैं वो भी मैं आपको सिखा दूंगा बच्चों। तो आई होप आपको फॉर्मेशन के डेटा समझ में आए होंगे थोड़े बहुत। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। आपको कह रहा है ये क्वेश्चंस में S+3/2 O2 गिव्स SO3 जिसकी हीट दे रहा है -2x किलो कैलोरी। फिर ये कह रहा है SO2 + ½ O2 मिलकर SO3 बना रहा है जिसकी हीट है +y किलो कैलोरी। इन सब दोनों डेटा की हेल्प से आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2। SO2 की फॉर्मेशन निकाली, राइट आउट द फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ SO2। तो फॉर्मेशन जब भी मैंने बताया था फॉर्मेशन के लिए क्या लिखना पड़ेगा? प्रोडक्ट साइड रिक्वायर्ड इक्वेशन। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? रिक्वायर्ड इक्वेशन। यू हैव टू राइट रिक्वायर्ड इक्वेशन। व्हाट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन? SO2 को प्रोडक्ट साइड राइट डाउन कर दो। ये प्रोडक्ट साइड SO2 हो गया। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन में क्या क्या चाहिए आपको? एलिमेंट कौन कौन सी है? सल्फर। सल्फर की कौन सी फॉर्म होती है? स्टैंडर्ड बताया हुआ है आपको, रोम्बिक फॉर्म। और ऑक्सीजन की O2 स्टैंडर्ड फॉर्म गैस। ये दोनों रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। अब ये दोनों गिवन इक्वेशन से डेटा देख लो। आपको सल्फर किस तरफ दिख रहा है? रिएक्टेंट साइड। कोई दिक्कत नहीं, इसकी वैल्यू रख लो, -2x रख लिया, -2x क्लियर। प्लस SO2 के लिए चाहिए, SO2 के लिए चाहिए तो क्या फॉर्मूला होगा SO2 के लिए? प्रोडक्ट। फॉर्मेशन में फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। लेकिन यहाँ पर तो सल्फर रोम्बिक इस इक्वेशन से मिल गया पहली से, -2x वैल्यू दी है वैसे रख दी। फिर O2 कहाँ से मिलेगा? इधर से मिल जाएगा आपको। कहाँ से मिलेगा? इधर से मिल जाएगा O2। O2 के लिए फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 मोल चाहिए, ये आधे मोल के लिए है। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/2 मल्टीप्लाई बाई y। भाई आपको 1 मोल के लिए चाहिए और यहाँ पर आधा है तो SO2 O2 1 मोल चाहिए तो इसका तो 1 मोल ही चाहिए और ये आधा O2 के लिए y दिया है तो इसको y आधे के लिए 2 के लिए चाहिए, आधे का डबल कर लो। तो यहाँ क्या करेंगे? ये y दिया है वो ½ O2 के लिए दिया है। आपको O2 कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो 1 O2 करने के लिए इसको क्या करोगे? 2y करोगे। तो 2y इज इक्वल टू ये आपको मिल गया SO3 के लिए, दोनों रिएक्टेंट का ही। इन दोनों गिवन इक्वेशन ये 2 ही दी है, SO2 की तो दी नहीं है। तो अब हम इसका कर सकते हैं ना बच्चों, क्या आ जाएगा? -2x और +2y। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस, मतलब इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2y - 2x इज योर आंसर। अगर सही फॉर्म में लगे तो इसको प्लस का 2y और माइनस का 2x ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो ऑप्शन में इस तरह से हो सकता है 2y - 2x। समझ में आया होगा आपको? थोड़ा सा गिवन डेटा जो गिवन इक्वेशन है उसके बेस पे फॉर्मेशन करना है। ये फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख ली और ये दोनों डेटा लिख दिए। अब हम जाते हैं NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस पे, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। बहुत आसान सी प्रॉब्लम, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है थर्मोकेमिस्ट्री में। ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कभी कभार एक आध क्वेश्चन आ जाता है तो आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। फॉर्मेशन का मतलब 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन करना। अब हम बात करेंगे बच्चों कंबसन रिएक्शन के रिगार्डिंग कुछ बातें आपके साथ करेंगे। कंबसन क्या होता है देखना ध्यान से। व्हाट यू नो अबाउट कंबसन एंथैल्पी। चलो फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो अपन बाद में देखेंगे। अब हम बात करते हैं कंबसन एंथैल्पी। कंबसन का मतलब होता है किसी भी पदार्थ के 1 मोल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका कंप्लीट कंबसन करना। तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी पदार्थ, जैसे आपको कहा कि मीथेन का कंबसन करो तो CH4 इसका 1 मोल ही होना चाहिए स्टैंडर्ड स्टेट में। जैसे ये मिथेन है तो इसका 1 मोल का कंबसन करना है। कंबसन के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो किसकी होती है बच्चों? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे? O2 के साथ।
1 मोल ऑक्सीजन के साथ। आपको जो भी कहे, जैसे आपको कहा कि इथेन का कंबसन कराओ तो इसका 1 मोल का कंबसन किसके साथ कराना है, ऑक्सीजन के साथ। आपको कहे कि प्रोपेन का कंबसन कराओ तो आपको किसके साथ कंबसन कराना है, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है, डाई एटॉमिक गैस फॉर्म में होती है। अब जितने मोल की रिक्वायरमेंट है वो सब रिएक्टेंट साइड आपको 1 मोल ही रखना है। और कंबसन का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा ऑफ सी ऑफ H नॉट ऑफ कंबसन इज इक्वल टू सम ऑफ कंबसन में, जैसे फॉर्मेशन में हम क्या करते थे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देते, यहाँ पर सम ऑफ डेल्टा कंबसन नॉट ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ डेल्टा ऑफ CH नॉट ऑफ प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे कंबसन में, और फॉर्मेशन में हम क्या करते थे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते थे। ये अब डिफरेंस है। तो जैसे आपको मैंने सिखाई थी फॉर्मेशन रिएक्शन में 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन करना होता था प्रोडक्ट साइड, वैसे ही कंबसन ऑक्सीजन के साथ कोई भी पदार्थ को आपको क्या करना है, जलाना है, तो उसका रिएक्टेंट का 1 मोल लेना है। अब इसके 1 मोल को बैलेंस करना है, इधर 1 मोल ही रहना चाहिए। अब ऑक्सीजन को आप बना सकते हो CO2 प्लस H2O, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाएंगे तो CO2 और H2 होगा। इसका 1 मोल ही रखना है, चेंज नहीं करना है। यहाँ कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, CO2, और यहाँ H2O कितना चाहिए। अब बैलेंस कर लो आप, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 ने 3 है, यहाँ ऑक्सीजन यही है, और कार्बन यहाँ 1 है, हाइड्रोजन 2 4 है, उधर 4 है, इधर 2 ही है, तो 2 2 जा 4। अब ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर होगी 2 और 2 4, तो यहाँ 2 लगा दूँ मैं, तो हो गया बैलेंस। पर रिएक्टेंट साइड जिस पदार्थ का आप कंबसन कर रहे हो उसका 1 मोल ही आपको लेना है। चलिए अब आप यहाँ पर देख लीजिए, ये गैस होती है, ये एक्वस स्टेट में होता है या लिक्विड स्टेट में। इसका कंबसन कराना इथेन, इसका 1 मोल का, तो इसी का 1 मोल ही रखना है। अब क्या बनेगा, CO2 और H2O। तो कंबसन रिएक्शन बैलेंसिंग इसका 1 मोल ही रखना है। यहाँ पर कितनी जरूरत पड़ेगी वो आप देख लीजिए, कार्बन यहाँ 2 है, इधर 2 है, इधर 1 ही है, तो प्रोडक्ट साइड बैलेंस करो। अब उसका उल्टा, फॉर्मेशन का उल्टा, 2 CO2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, H2O 2 CO2 और यहाँ H2O है, तो H2O में क्या रखेंगे, यहाँ 6, हाइड्रोजन कितने 6 है, यहाँ मैं क्या लगा लूँ 3 2 जा 6, हाइड्रोजन 6 हो गए, इधर 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 3 और ये 4 7, तो यहाँ मैं 7 ऑक्सीजन के लिए यहाँ मैं कर दूँ 7/2, तो 2 से 2 कर जाएगा, 7 ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ 3O और यहाँ 2 2 जा 4O, 4 और 3 7 ऑक्सीजन, यहाँ O2 फॉर्म में है तो 7 लगा दूँ, 7/2 लगा दूँ, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 7O, इधर भी 7O, कार्बन 2, लेकिन इसका 1 मोल का कंबसन हो रहा है। तो इस तरह से आपको कंबसन रिएक्शन जिस दिन लिखनी आ गई तो कंबसन के डेटा भी आप सॉल्व कर पाओगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। C2H6 प्लस 7/2O2 gives 2 CO2 प्लस 3 H2O। नेक्स्ट C3H8, व्हाट इज दिस, दिस इज प्रोपेन। ऑर्गेनिक में आप इसको जानोगे, इसको मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इसका कंबसन कराना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा CO2 प्लस H2O। देखिए बच्चों, आप कंबसन के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। C3 मतलब कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ 3 कार्बन, तो यहाँ कार्बन 1 ही है, तो मैं यहाँ 3 लगा दूँ। तो अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 जा 6 और ये 7। अब हाइड्रोजन भी पहले बैलेंस कर देते हैं, तो कार्बन यहाँ 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 8 है, तो मैं यहाँ 4 लगा दूँ, तो 4 2 जा 8, हाइड्रोजन 8 बैलेंस हो गए। इसका 1 मोल ही रहना चाहिए। जिस पदार्थ का कंबसन कर रहे हो उसके 1 मोल सब्सटेंस का कंबसन होता है, उसको कहते हैं ड्यूरिंग द 1 मोल ऑफ कंबसन ऑफ द सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज इज नोन एज कंबसन एंथैल्पी। मतलब 1 मोल पदार्थ का कंप्लीट कंबसन आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हो और उसकी ड्यूरिंग में जो हीट रिलीज होती है या जिस हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, कंबसन एंथैल्पी कहते हैं। कंबसन रिएक्शन जितनी भी होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, इसलिए उनके साइन के आगे हीट बाहर निकलती है, इसलिए माइनस आएगा। हीट रिलीज ड्यूरिंग द कंबसन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड कंबसन एंथैल्पी। 1 मोल पदार्थ का पूर्ण दहन कर रहे हो आप और उसके दौरान जो हीट बाहर निकलती है उसको हम कहते हैं कंबसन एंथैल्पी। तो उसके आगे माइनस साइन आता है। हमेशा कंबसन रिएक्शन में जो हीट बाहर निकलती है वो एक्सोथर्मिक होती है, इसलिए उस साइन के आगे माइनस आता है। कंबसन एंथैल्पी हमेशा माइनस में होती है। तो अब आप इसको बैलेंस देख लीजिए। इसका 1 मोल है प्रोपेन का, बैलेंस करने के लिए 3 कार्बन ये हो गए, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस करो 3 2 जा 6 6 और 4 ये 10 ऑक्सीजन। यहाँ पर O2 फॉर्म में है तो मैं क्या करूँ 10 करने के लिए,
यहाँ मैं 10/2 कर दूँ तो ये 2 से 2 कर जाएंगे, मतलब 10 हो इधर, इधर भी 10, 4 और 6 10 हो 10। आई होप आपको ये बैलेंस रिएक्शन समझ में आई होगी। सपोज आपको कहा कि राइट द बैलेंस इक्वेशन कंबशन फॉर द 1 मोल ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 लिक्विड स्टेट में, इसका कंबशन करना है। कंबशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो क्या बनेगा बच्चों, CO2 और H2O बन जाएगा। तो इसका कंप्लीट कंबशन करने के लिए क्या करोगे आप, देख लीजिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आप बैलेंस कर दीजिए। इधर 6 Ca, इधर C1 है तो यहाँ मैं 6 लगा दूँ। अब हाइड्रोजन इधर 6 है, इधर हाइड्रोजन 3 है तो मैं यहाँ 3 कर दूँ, 3 2 6। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना, ऑक्सीजन आगे 3 लगा तो ये 3 और 6 2 12, 3 + 12 कितना हो गया बच्चों, 15। यहाँ पर ऑक्सीजन O2 है तो 15 करने के लिए मैं क्या करूँ, 15/2 कर दूँ तो ये 2 से 2 कट जाए तो 15 वो हो जाएंगे इधर, और इधर भी 15, 6 2 12, 12 और 3 15 बराबर हो गई। तो अब ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको पता ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑक्सीजन की गैस होती है, CO2 गैस होती है लिक्विड। तो ये था कंबशन के रिगार्डिंग फॉर्मूला। क्लियर, आपको पता चला होगा। चलिए अब इसके ऊपर हम एक डेटा रखते हैं, कोई भी रिएक्शन के लिए एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व कराता हूँ, फिर मिक्स्ड डेटा कराता हूँ, तो आपको थोड़ा सा कंबशन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टूडेंट, आपको ऐसा कहा कैलकुलेट द कंबशन एंथैल्पी फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको एक रिएक्शन दी ये वाली बेंजीन की, C6H6 लिक्विड प्लस 15/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म CO2 प्लस H2O। बैलेंस कर लेते हैं, 6 CO2 और 3 H2O बैलेंस कर देते हैं। ये कंबशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन के दौरान बेंजीन का कंबशन हो रहा है। अब आपको कहेगी कंबशन एंथैल्पी ऑफ फॉर द कंबशन एंथैल्पी ऑफ डेल्टा HC ऑफ बेंजीन इज गिवन टू यू -20 kJ/mol एंड देन CO2 इज -30 kJ/mol एंड आपको गिवन है H2O is -40 kJ/mol. Calculate the enthalpy of combustion of reaction. Enthalpy of combustion of the reaction. इस रिएक्शन के लिए कंबशन एंथैल्पी निकालो। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला आप क्या लगाओगे, सम ऑफ द रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ द प्रोडक्ट पूरी रिएक्शन के लिए। और जो एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में होता है उसकी एंथैल्पी नहीं दे रखी है तो आपको 0 ही लेनी है। जैसे ये एलिमेंट है तो एलिमेंट की 0 ले लेनी है आपको। देखो पहले हम लिखाएंगे डेल्टा SC एंथैल्पी ऑफ कंबशन, डेल्टा C स्टैंडर्ड कंबशन ऑफ द रिएक्शन, इस पूरी रिएक्शन की। तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट साइड कौन है, सम ऑफ द डेल्टा ऑफ C ऑफ बेंजीन, कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है नहीं, प्लस दूसरा 15/2 डेल्टा ऑफ HC ऑफ O2, ये हो गया रिएक्टेंट साइड, माइनस प्रोडक्ट साइड कौन है C6H6, समेशन ऑफ C6 ऑफ H6 बेंजीन, डेल्टा ऑफ C ऑफ H ऑफ बेंजीन प्लस सॉरी ये रिएक्टेंट थे दोनों, इसमें ये दोनों रिएक्टेंट है तो मैंने रिएक्टेंट साइड लिखा, माइनस प्रोडक्ट ये 6 इंटू डेल्टा ऑफ C ऑफ H CO2 प्लस 3 इंटू डेल्टा ऑफ C ऑफ H2O, डेल्टा H ऑफ H2O। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये प्रोडक्ट साइड ये रिएक्टेंट साइड। बेंजीन की वैल्यू कितनी दी है आपको -20, कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है नहीं, प्लस ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट में है, गैस फॉर्म में दी नहीं है, तो इस पूरे की आपको क्या मान लेनी बच्चों 0। ये हो गया रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट साइड 6 मोल ऑफ CO2, तो 6 इंटू CO2 की आपको गिवन है -30 प्लस 3 इंटू वाटर की आपको गिवन है कितनी 3 इंटू वाटर की गिवन है -40, तो कितना आ जाएगा 0 4 3 जा -12 120, ये माइनस का प्लस ये हो जाएगा 0 6 3 जा 18, ये भी माइनस का
180, ठीक है। ये दोनों संख्या माइनस माइनस की आपस में जुड़ेगी, माइनस इसका है 20, सब यूनिट सबकी एक ही है किलो जूल। आपको मिल जाएगी डेल्टा ऑफ C ऑफ H नॉट ऑफ कंबसन, ठीक है बच्चों। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे दोनों का, प्लस ये हो जाएगा 200 300, मतलब माइनस का 300, दोनों माइनस माइनस की संख्या है, जुड़ जाएगी माइनस का 300 और आगे ये फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस का 20, तो क्या आ जाएगा माइनस, दोनों संख्या माइनस माइनस की है और बीच में साइन माइनस का, तो ये दोनों माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, प्लस 300 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा आंसर कंबसन एंथैल्पी आपकी डेल्टा C ऑफ H नॉट, ये हो जाएगा प्लस 300 माइनस 20 यानी कि 280, ये आ जाएगा आपका प्लस का 280 किलो जूल पर मोल। तो आपको समझ में आया होगा, गिवन डेटा देके कोई रिएक्शन का पूछते हैं तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना होता है, समझ गए होंगे आपको। ये दोनों माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाएगी, प्लस हो जाएगा, प्लस में से माइनस का 20, तो 280 किलो जूल पर मोल। कंबसन एंथैल्पी हमेशा माइनस में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैंने डेटा आपको समझाने के लिए बाय अंडरस्टैंडिंग रखा है, इसलिए आंसर आपके ये 280 प्लस में आ रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर किसी भी पदार्थ का आप कंबसन करोगे तो कंबसन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक एंड ऑल डेटा इन कंबसन इन माइनस। इन एक्सो रिएक्शन के ड्यूरिंग में हीट बाहर निकलेगी, इसलिए माइनस आएगी। तो आई होप आपको कंबसन के रिगार्डिंग फार्मूला समझ में आया होगा। कंबसन मीन्स 1 मोल सब्सटेंस का कंबसन करना होता है, तो इधर जो पदार्थ है उसका 1 मोल का कंबसन होगा ऑक्सीजन के साथ। किसी भी वस्तु का कंबसन आप कराते हो तो उसको कहते हैं कंबसन रिएक्शन ड्यूरिंग हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द कंबसन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल पदार्थ का कंबसन करने के दौरान जो हीट बाहर निकलती है उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबसन, और उसका फॉर्मूला होता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। फॉर्मेशन में क्या होता था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो फॉर्मेशन का जस्ट अपोजिट होगा कंबसन के अंदर। तो आप कंबसन रिएक्शन भी लिखना सीख गए होंगे, ऐसी मैं एक्सपेक्टेशन आपसे रख सकता हूं बच्चों। तो ये डेटा आपको समझ में आया होगा कंबसन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम। अब आपको फॉर्मेशन और कंबसन के मिक्स्ड डेटा टाइप क्वेश्चंस देता है तो हेयर्स लॉ वगैरह से आप सॉल्व कर सकते हो, पर इस बार सैटरडे एग्जाम के लिए ओनली NCERT एग्जाम्पलर और एक्सरसाइज के MCQ सारे हैं, वो आप बढ़िया से कॉन्सेप्चुअल ट्रिक्स लगा के सॉल्व करना। कोई आउट हो तो मुझे पूछ लेना व्हाट्सएप पे, ठीक है ना बच्चों। इसके ऊपर और प्रैक्टिस हम करेंगे, एंथैल्पी के क्वेश्चंस लगाएंगे और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे धीरे धीरे। कंबसन पे एक और क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स, फिर मिलता हूँ बच्चों अगले लेक्चर में आपके साथ। आज के लेक्चर को यहाँ समाप्त करता हूँ मैं।